So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 9 with its exercise 9.1. I am going to do its question 9, 10, 11 and 12. Okay, so let's go. देखो क्वेश्चन 9 में अपन को क्या बोला है, द एंगल of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation from the top of the tower from the from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. क्या बोला है अपन को कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है. ओके, अपन एक बिल्डिंग का जो अपन क्या कर रहे हैं, एक टावर के एंड से क्या टावर के फुट से अपन बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं. समझो ये ए बी जो है वो बिल्डिंग है और सी डी टावर है. तो अपन टावर के बॉटम से या टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का. और जब अपन टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का. और अपन को दे रखा है टावर की जो हाइट है वो है 50 डिग्री. अपन को क्या निकालनी है, अपन को इसके अंदर निकालनी है बिल्डिंग की हाइट. देखो सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करो, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको आप एक्स ले लो. क्यों, क्योंकि देखो जब अपन टावर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है सी डी बी, उसके अंदर से अपन एक्स की डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अपन को एक वैल्यू नोन है इसके अंदर और जो एक्स अननोन है उसके अपन वैल्यू निकाल लेंगे. फिर जो दूसरा ट्राइंगल है अपना ए बी डी, उसके अंदर अपने पास क्या वाई, और जो बिल्डिंग वाला ट्राइंगल है उसके अंदर अपने पास होगा वाई और एक्स. तो एक्स की अपन वैल्यू टावर से निकाल लेंगे, एक्स तो टावर से निकल जाएगी, तो अपन इस वाले ट्राइंगल से एक की वैल्यू नोन हो जाएगी और जो वाई अननोन है उसकी अपन वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, तो देखो इन द फिगर सी डी टावर ऑफ 50 मीटर हाई एंड ए बी इज द बिल्डिंग, ये अपन को गिवन है. तो अपन ने माना बिल्डिंग की हाइट वाई मीटर और बी डी एक्स मीटर. ये 60 डिग्री और 30 डिग्री अपन को दे रखा है. अब देखो अपन ने क्या ट्राइंगल लिया, टावर वाला मतलब सी डी बी वाला. अपन को निकालना क्या है, इसके अंदर अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है. दे क्या रखा है 50, तो मैंने आपको बता रखा है जो निकालना है इसको ऊपर और जो दे रखा है इसको नीचे. तो इट मीन्स एक्स अपॉन 50. और एंगल ये है तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और थीटा क्या है 60. तो बेस है तो क्या हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन 50 इज इक्वल टू कॉट 60. कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 50/√3. ओके, तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई. अब अपन ट्राइंगल लेंगे दूसरा वाला, कौन सा, ए बी डी. ए बी डी ट्राइंगल में अपन को क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है. और दे क्या रखा है, एक्स दे नहीं रखा है, अपन ने एक्स निकाल दिया तो एक अपने पास नॉन वैल्यू होगी वो. तो जो निकालना है इसको ऊपर, जो दे रखा है इसको नीचे, तो वाई अपॉन एक्स. तो क्या परपेंडिकुलर, ये अपने पास क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा. तो टेन थर्टी, तो वाई अपॉन एक्स इजिकल टू टेन थर्टी. टेन थर्टी का होता है 1/√3. वाई अपॉन एक्स इजिकल टू 1/√3. तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन रूट थ्री, और एक्स अपन को पता है क्या 50√3. तो इसको अपन ने यहाँ रखा, तो क्या आ गया 50 अपॉन रूट थ्री. तो क्या हो जाएगा 50/√3. कैसे देखो 50 अपॉन रूट थ्री है और नीचे भी रूट 3 है, तो रूट 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 50√3 इंटू रूट 3 अपन लिख सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपके पास 50/3 हो गया. ओके, तो या तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने का आपके पास आ जाएगा 16.666 आता रहेगा, या फिर आप इसको 16/2/3 लिख सकते हो. ओके, आपको जैसा आंसर लिखना है वैसे लिख दो. यहाँ पे मैंने 16/2/3 मीटर लिख रखा है, तो बस बिल्डिंग की हाइट के आगे 16/2/3 मीटर. ओके, आइए आपको समझ आया होगा. कुछ भी इसके अंदर कुछ भी आपको कमेंट में बता देना. अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation at the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance between the point of the poles. देखो क्या दे रखा है अपन को कि दो इक्वल हाइट के पोल्स है ए बी और सी डी, दोनों की हाइट क्या सेम एच एच, और दो इक्वल हाइट के पोल्स है जो दोनों रोड के आइट साइड पे खड़े हैं. अपन को बोला है कि उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 मीटर का. और उस रोड के बीच में अपन ने एक पॉइंट लिया ई, उससे अपन ने दोनों पोल्स को देखा. एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 और दूसरे का 30. तो उनका क्या निकालना है, इनकी हाइट निकालनी है और इस पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है. ओके, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो लेट द हाइट ऑफ ईच पोल अपन ने मान लिया एक्स, तो बी क्या हो जाएगा देखो, और ये बी डी अपन को पता है क्या है 80,
और अपन ने बी को ले लिया एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? देखो अगर ये पूरा 80 है ना, और ये अपन ने एक्स ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, राइट। तो देखो और एंगल्स अपन को दे रखे हैं, अब दोनों ट्राइंगल्स लो, दोनों से एच की वैल्यू निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो। ओके, तो इस ट्राइंगल से अपन ने एक्स की वैल्यू निकालनी, एच की वैल्यू निकालनी, निकालना क्या है? एच, और नीचे क्या आएगा आपके पास? एक्स। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा यहाँ पे ना, तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है? √3। तो एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3, तो एच की वैल्यू क्या आ गई? √3x। ओके, अब सिमिलरली इस ट्राइंगल से भी, जो ये वाला ट्राइंगल है, इससे भी अपन एच की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे क्या आएगी? एच अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30। तो एच अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई? 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब देखो, अब ये एच की वैल्यू ये आए और ये वैल्यू एच की वैल्यू आई ना, दोनों है तो एच ही, तो इट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं? √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 कर सकते हैं, ये दोनों एच की वैल्यू ही है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 80 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मीन्स जो डिस्टेंस है, जो ये वाला जो डिस्टेंस है किससे? इस पॉइंट से, वो कितना है? 20 मीटर का, और इस पॉइंट से कितना हो जाएगा? 60 मीटर का। अब अपन को निकालना है हाइट, निकालनी है। हाइट अपन को पता है क्या है? √3x है। आप दोनों में से किसी के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो, अपन इसके अंदर कर देंगे कि ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? 20√3। तो हाइट ऑफ ईच पोल क्या आ गई अपने पास? 20√3। ओके, आइए आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखते हैं अपन 7th क्वेश्चन, सॉरी 11th क्वेश्चन। आगे रखा है अपन को इसके अंदर, a tower, a TV tower stand vertically on the bank of a canal. From a point on the other point bank, directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters away, from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो सिंपल सा है कि ये जो है, ये डीसी जो है, ये कैनल है और जिसकी लेंथ कितनी? 20 मीटर। अपन ने कैनल के दोनों एंड से टावर के टॉप पे देखा, तो जब अपन ने इस पॉइंट से देखा तो एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री का, और जब अपन दूसरे एंड से देखा तो कितने का एंगल बना? 60 डिग्री का। अपन को क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है और टावर की हाइट कितनी है। ओके, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे? देखो, लेट द विड्थ BC ऑफ द कैनल इज एक्स, इसको अपन ने मान लिया ये एक्स है। ओके, और हाइट अपन ने मान ली एच, ये अपन ने मान लिया एच मीटर या एच मीटर। ओके, तो अब देखो सिंपल सा है, दोनों से अपन दो ट्राइंगल्स अपन को दिख रहे हैं, एक तो ADB सॉरी, एक ADB और एक ACB। दोनों से अपन एच की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, बस एक्स और एच दोनों की वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले अपन ने ट्राइंगल लिया ये ABC वाला, तो यहाँ पे क्या निकालना क्या है? H, और X अपन नीचे रखेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये नीचे वाला बेस है, ये इधर भी ये बेस है। तो क्या हो जाएगा? H अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60। tan 60 क्या होता है? √3। तो H अपॉन एक्स आ जाएगा आपके पास √3, तो H इज इक्वल टू √3x आ गया। इसको अपन लिख दिया फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ABD ट्राइंगल में निकालना क्या है? H दे क्या रखा है? 20 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पूरी डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अपन पूरी डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया? एच अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3, tan 30 1/√3 होता है। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 20 प्लस एक्स अपॉन √3। दोनों को अपन ने इक्वेट करा क्योंकि दोनों एच की वैल्यू है, तो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर। मीन्स जो विड्थ है कैनल की वो कितनी होगी? 10 मीटर। अब अपन को निकालना क्या है? h। सिंपल सा है, अपन को h की वैल्यू पता है क्या है? √3x। h की वैल्यू क्या है अपने पास? √3x। तो वही क्या जो x है उसकी जगह 10 पुट कर दो, तो h कितना आ गया अपने पास? 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, टीवी टावर क्या होगी? 10√3, और जो चैनल की विड्थ है वो कितनी होगी? 10 मीटर। ओके, तो आइए आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन
of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. देखो समझने में कि इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया अपने पास. क्या दे रखा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर. ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर. उस बिल्डिंग के टॉप से अपन एक केबल टावर है जिसकी जो है पी क्यू केबल टावर है. उसके अपन टॉप पे भी देख रहे हैं और बॉटम पे भी देख रहे हैं. जब अपन टॉप पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 60 डिग्री का. और जब अपन बॉटम पे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है 45 डिग्री का. तो अपन को क्या हाइट ऑफ टावर निकालनी है. देखो पहले तो एक सिंपल सा है कि ये जो है ये ए बी किसके इक्वल होगा आर क्यू के, क्योंकि अपन को दिखा है कि बिल्डिंग्स और टावर जो कोई दूसरे के पैरेलल होंगे. तो जितना जितना टावर बिल्डिंग के इक्वल है उतनी हाइट तो उसकी भी इक्वल ही होगी. मीन्स 7 मीटर तक इसकी अपन 7 ले लेते हैं ना. समझो ये आर पॉइंट पे टावर कितना 7 मीटर का टॉल हो जाता है. फिर उसके बाद अपन ने पी आर जो है उसको अपन ने वाई ले लिया क्योंकि नीचे का 7 मीटर ऑलरेडी हो गया. अब देखो अब ये अपन को पता है कि ये कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री यहाँ से. तो अपन इसको भी 45 लिख सकते हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो गए ये. ओके अपन को पता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45. तो अब देखो अपन लेते हैं पहले ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला कौन सा ए बी क्यू ना. ये अपन ने ट्राइंगल लिया तो देखो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा. ये अपने पास x है और ये अपने पास 7 है. तो निकालना क्या है अपने को x दे क्या रखा है 7. तो वही 7/x x अपॉन 7 करो 7/x करो. एक के बाद मैंने यहाँ पे 7/x कर दिया. बाकी आप x अपॉन 7 भी कर सकते हो. 7/x कितना हो जाएगा 1045 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और 1045 कितना होता है 1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर. मीन्स ये जो डिस्टेंस है पी क्यू ये कितनी आ गई 7 मीटर की डिस्टेंस आ गई. अब देखो ये अपने पास 7 आ गया ये दे रखा है. तो अगर देखो अब समझना कि अगर देखो अगर ये x है तो ये भी ऑब्वियसली x होगा क्योंकि दोनों के जो डिस्टेंस तो अगर फुट में डिस्टेंस सेम है तो जो टॉप जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पे भी वही डिस्टेंस होगी जो उनकी फुट पर है. तो अगर ये x है तो ये भी x होगा. अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा. ओके तो अब देखो ये अपने पास 7 आ गया. निकालना क्या है अपने को y की वैल्यू. तो अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला है ना कौन सा पी ए आर वाला. तो देखो इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ए क्या हो जाएगा. निकालना क्या है y दे क्या रखा है 7. तो y/7 हो जाएगा. ये क्या है परपेंडिकुलर और ये है अपने पास बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा tan थीटा. और tan थीटा क्या होता है tan थीटा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री. तो tan 60 क्या होता है √3. तो y/x आ गया अपने पास √3. तो y इज इक्वल टू √3x और x की वैल्यू क्या है 7. तो ये आ गया अपने पास 7√3. ओके अब अपन को अब देखो अब एक गलती बहुत से बच्चे करते हैं कि ये क्या कोई इस जगह पे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं. लास्ट में लिख देते हैं कि हाइट ऑफ टावर है. बल्कि ये गलत है क्योंकि ये हाइट ऑफ टावर नहीं है. ये सिर्फ इस पॉइंट से लेकर इस आर पॉइंट तक की हाइट है. आपको उसके अंदर बाद में 7 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 7 जो है वो भी 7 मीटर भी टावर का पार्ट ही है. बस अपन ने वो इसको इसके इक्वल कर दिया था. बाकी 7 मीटर ऐड तो करना पड़ेगा. तो टोटल हाइट ऑफ टावर क्या होगी 7+5. तो 7+5 और y की वैल्यू क्या है 7√3. ओके फिर यहाँ से देखो तो टोटल हाइट क्या होगी 7+7√3. आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो. नहीं तो बाकी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको पूरा यहाँ तक एंड तक आप पूरा सॉल्व कर रहे हो इसको. तो देखो 7+7√3 कितना हो जाएगा. यहाँ से अपन ने 7 कॉमन लिया तो 1+√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732. इसको लर्न कर लो कि इस चैप्टर में आपके काम आती रहेगी है. 1+1+1+732 कितना हो जाएगा 2.732. 7 × 2.732 हो जाएगा आपके पास 19.12 मीटर. ओके आई आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा. बहुत इजी क्वेश्चन इस चैप्टर के. और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपने चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा. उस वीडियो में अपन चैप्टर खत्म कर देंगे. ओके तो इस वाले वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है कमेंट जरूर बताना. इस वाले वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस. टिल देन बाय बाय.